उम्मत को मेरा चैलेंज है, एक आयत कुरान की लिखना साबित कर देगी, उसने एक आयत लिखी। कहते हैं जी उम्मत में कोई नहीं मानता, हम आपको उम्मत के वो अफराद दिखाते हैं जो अलल इतलाक मानते हैं। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि हदीस पढ़ाने वाला शख्स इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। अब इसके ऊपर नदवी साहब एक बात कहते हैं कि जो हुजूर ने फरमाया, अच्छा अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो चलो मैं बुला लूंगा, हालांकि हदीस में सिरे से ये लफ्ज मौजूद ही नहीं है। तो ये तहरीफ हदीस की है नदवी साहब ने, और ये अगर बुग़्ज़ नहीं है तो और क्या है, तास्सुब और इनाद नहीं है तो फिर और क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हजरत मुआविया को किताबत वही के लिए कबूल कर लेना ये अल्लाह का फैसला था, जिसको अल्लाह ने अपने नबी की जबान पे जारी कर दिया है। नदवी साहब या उनके हवाले किसी से अपना पर्सनल मैसेज भी नहीं लिखवाते, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा आप उन्हें साबित कर रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे आदमी से किताबत वही कराएं। आपने कहा जी फतह मक्का पे ईमान लाए थे, सबका इजमा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना हदीस के साथ ताल्लुक, ना तारीख के साथ ताल्लुक, ना सीयर के साथ ताल्लुक, और चले हैं बनु उमैया, हजरत मुआविया, हजरत अबू सुफियान के गिरबान पे हाथ डालने को। और आप इतना चिल्ला चिल्ला के गुफ्तगू करते हैं कि जैसे शायद आपकी जबान से सहीफे खुदाबंदी जारी हो चुका है। जी सारा कुरान तो फतह मक्का से पहले आ चुका था, उसके बाद तो कुछ आया नहीं। मैं और कोई बात नहीं करता आपके साथ, ये सूरह नसर कब आई है? क्या ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल से तकरीबन 3 माह पहले नहीं आई? तो हजरत ना आपने तारीख पढ़ी, ना आपने तफसीर पढ़ी, ना आपने तारीख पढ़ी, और आपने हजरत मुआविया की इज्जत पर हाथ डाला, उनकी अजमत पर हाथ डाला, सिर्फ ईरान से मिलने वाले पैसों के चक्कर। जैसे आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है कि मैं नासबियत के पर्दे फाड़ दूं। नदवी साहब मैं ये कहता हूं जवाबन, अल्लाह ने हमें चुन लिया है कि अब हम राफजियत के पर्दे फाड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, हमें इंडिया के सलमान नदवी साहब की एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें नदवी साहब चिल्ला चिल्ला कर और बड़ा जोर लगाकर, हालांकि उम्र के इस हिस्से में इतना जोर लगाना कोई दुरुस्त नहीं है और कोई मुनासिब भी नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि वो कातिब वही था। चैलेंज है पूरी उम्मत को मेरा चैलेंज है, एक आयत कुरान की लिखना साबित कर देगी, उसने एक आयत लिखी। सही रिवायत से ये साबित है कि फतेह मक्का के बाद वो उसका बाप इस्लाम लाया, वो ज़ाहिरी इस्लाम था, और बाप ने ये कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कि मुसलमान हमें अछूत समझते हैं, शुद्ध समझते हैं, कोई पास बैठता नहीं, कोई मिलता नहीं, हम आते हैं तो उठ के चले जाते हैं, हम लोगों को अछूत बना रखा है, लिहाजा करम फरमा दीजिए, कोई काम दे दीजिए मेरे बेटे को, उसको कुछ लिखना आता है। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, कोई जरूरत पड़ी तो मैं कुछ लिखवा दूंगा। अब ये खबीस झूठे मक्कार फराडी मौलवी कहते हो कातिब वही था, वही तो नादिल नहीं बंद हो गई थी, तो वही की तो कोई आयत बाकी थी ही नहीं जिसको उसके लिखने की जरूरत पड़ी। उम्र के इस हिस्से में जोर लगा लगा कर वो हजरत मुआविया पर एतराज कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जी एक हवाला मुझे पेश कर दो सैयदना मुआविया की किताबत का। उससे पहले हम आपकी तहरीफ को भी वाजे करेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर बात है जब ईरान के चक्कर लगते हों वो तहरीफ का नजरिया तो आएगा, अभी तो आप तहरीफ हदीस तक आए हैं, तो अल्लाह ना करे आप तहरीफ कुरान तक भी जाएंगे जो आपकी रविश है। हदीस के अंदर तहरीफ देखिए, नदवी साहब एतराज करते हैं सैयदना मुआविया पर कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6409 के अंदर मौजूद है कि हजरत अबू सुफियान हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और 3 गुजारिशें की। एक कि वो उनकी बेटी उम्मे हबीबा से निकाह कर लें, दूसरी बात वो उन्हें अपने साथ जंगों में ले जाया करें, तीसरी बात हजरत मुआविया को अपने पास कातिब रख लें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। अब इसके ऊपर नदवी साहब एक बात कहते हैं कि जो हुजूर ने फरमाया, अच्छा अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो चलो मैं बुला लूंगा, हालांकि हदीस में सिरे से ये लफ्ज मौजूद ही नहीं है। तो ये तहरीफ हदीस की है नदवी साहब ने। अच्छा, अब इसके ऊपर नदवी साहब खुद और उनके हवारिजीन ढिंडोरा पीट रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जी ये कोई फजीलत की बात नहीं, ये कोई मनकबत की बात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार ये था, जब भी कोई आके कोई बात कहता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हें मना नहीं फरमाया करते थे, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शफकत थी। नदवी साहब के आपने ज़ख़ीरा अहादीस को नहीं देखा, कि आपने कुतुब हदीस का मुताला नहीं किया? मुझे तो हैरानगी हो रही है कि हदीस पढ़ाने वाला शख्स इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, हैरानगी हो रही है। और ये अगर बुग़्ज़ नहीं है तो और क्या है, तास्सुब और इनाद नहीं है तो फिर और क्या है। हदीसें मौजूद हैं, खुद सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है 4719। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, हुजूर क्या मुझे आमिल नहीं बनाएंगे? हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र तुम कमजोर हो। क्या ये हुजूर का इनकार नहीं है? क्या हुजूर इस्लाम ने इनकार नहीं कर दिया? और जहां तक आप कह रहे हैं जी सिफारिश की थी, तो ये तो कोई बात नहीं, हुजूर इस्लाम का खुद हुक्म मौजूद है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है
1432 नंबर हदीस के अंदर हुजूर इस्लाम का इरशाद है कि तुम सिफारिशें किया करो, इससे तुम्हें सवाब मिलेगा, और अल्लाह जो फैसला चाहता है अपने नबी की जबान पर वही बात जारी कर देता है। मैं तो कहता हूं कि हजरत अबू सुफियान की सिफारिश करना ये नबी का हुक्म था जिस पर अबू सुफियान ने अमल किया है, और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का हजरत मुआविया को किताबत वही के लिए कबूल कर लेना ये अल्लाह का फैसला था जिसको अल्लाह ने अपने नबी की जबान पे जारी कर दिया है। और मैं हदीस के मुताबिक बिल्कुल बात कर रहा हूं। मैं तो किसी से अपना मैसेज भी नहीं लिखवाता, नदवी साहब या उनके हवाले किसी से अपना पर्सनल मैसेज भी नहीं लिखवाते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा आप उन्हें साबित कर रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे आदमी से किताबतें वही कराएंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम का अपनी किताबत के लिए सैयदना मुआविया को चुन लेना उनके मोतमद होने की दलील है, हुजूर के यहां उनके मोतबर होने की दलील है। अब बात समझे। आप जनाबे वाला ये कहते हैं कि जी कोई एक हदीस एक आयत पेश कर दें जो हजरत मुआविया ने लिखी हो तो मैं उसको तस्लीम कर लूंगा। मैं भी वो हवाला नहीं देता जो इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह ने तारीख दिमश्क के अंदर दिया है, उस हवाले को नहीं छेड़ता। लेकिन क्या यही उसलूब हर कातिब वही के बारे में है? क्या सैयदना अली के बारे में भी यही उसलूब है? क्या हजरत ज़ैद बिन साबित के बारे में भी यही उसलूब है कि उनके बारे में आप मुतालबा करेंगे कि जी इनकी कोई सही सनद से हमें लिखी हुई आयत पता चल जाए तो हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे? तो ये उसलूब सिर्फ हजरत मुआविया के बारे में क्यों? इसका जवाब आपके जिम्मे है। दूसरी बात, आपने कहा जी फतह मक्का पर ईमान लाए थे, सबका इजमा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना हदीस के साथ ताल्लुक, ना तारीख के साथ ताल्लुक, ना सीयर के साथ ताल्लुक, और चले हैं बनु उमैया, हजरत मुआविया, हजरत अबू सुफियान के गिरबान पे हाथ डालने को। आप कुछ ना करते नदवी साहब, आप सिर्फ अल इसाबा का मुताला करते तो आपको पता चल जाता कि हजरत मुआविया ने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल नहीं किया, फतह मक्का के बाद इजहार किया है, और इजहार भी अलल ऐलान किया है, वरना अलल खिफा वो इससे पहले भी इजहार कर चुके थे। यही वजह है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उमरतुल कज़ा के मौके पे मौजूद थे। अगर इजहार ही नहीं किया था तो फिर उमरतुल कज़ा के मौके पर क्यों थे? अगर इजहार ही नहीं किया था तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कैसे काटे थे? तो मैं तो आपकी जहालत पर हैरान हूं, और आप इतना चिल्ला चिल्ला के गुफ्तगू करते हैं कि जैसे शायद आपकी जबान से सहीफे खुदाबंदी जारी हो चुका है। लिहाजा थोड़ा सा मुताला करके तैयारी करके चीखा चिल्लाया करें और वीडियो बनाया करें। आजकल फितनों का दौर है, गालिबन आपको महज वीडियो बनाने का शौक है। अच्छा, अगली बात आपने कही और ये भी हैरानगी है, और ये इस बात की दलील है कि आपका तफसीर के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। जी सारा कुरान तो फतह मक्का से पहले आ चुका था, उसके बाद तो कुछ आया नहीं। मैं और कोई बात नहीं करता आपके साथ। ये सूरह नसर कब आई है? क्या ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल से तकरीबन 3 माह पहले नहीं आई? सिर्फ सूरह नसर का आना इस बात को साबित कर देता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की फतह मक्का के बाद, हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात से कबल भी कुरान करीम का नुज़ूल होता रहा है। तो हजरत ना आपने तारीख पढ़ी, ना आपने तफसीर पढ़ी, ना आपने तारीख पढ़ी, और आपने हजरत मुआविया की इज्जत पर हाथ डाला, उनकी अजमत पर हाथ डाला, सिर्फ ईरान से मिलने वाले पैसों के चक्कर में। अब अगली बात, आप कहते हैं कि जी हम आपको हवाले देते हैं, आप ही ना काबिरीन उम्मत पर आप कहते हैं जी उम्मत में कोई नहीं मानता, हम आपको उम्मत के वो अफराद दिखाते हैं जो अलल इतलाक मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। आप दलाइल नबुव्वा उठाएं इमाम बहकी रहमहुल्लाह की जिल्द नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो नुस्खा है सफ़ा नंबर 243 के ऊपर हवाला मौजूद है। उन्हें सैयदना मुआविया को कातिबीन वही में शुमार किया है। अल मुंतज़म फी तारीख़ुल मुलूक वल उमम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह की किताब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 185 में उन्होंने सैयदना मुआविया को कातिबीन वही में शुमार किया है। तारीख़ इस्लाम अलामा ज़हबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 541 सैयदना मुआविया को उन्होंने कातिबीन वही में शुमार किया है। इससे आगे हैं अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, इसका हजरत मुआविया का तर्जमा जो 2435 नंबर का है उसको उठा के देख लें। वहां पे तो वो वाज़े लिखते हैं वहुवा अहदुल लदीना कतबु ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वहिया, ये उन लोगों में से एक हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए वही लिखा करते थे। और बिल्कुल यही की यही बात अल इकमाल फी अस्माइर रिजाल के अंदर भी मौजूद है। आपने मिशकात अगर अपने जमाना तालिब इल्म में पढ़ी होती ना, अगर आपने इधर उधर टामक टोया ना की होती, आपने सिर्फ अल कमाल पढ़ी होती
जो कि तकरीबन हर मिशकात के नुस्खे के साथ मुल्हक है, वहां पर हजरत मुआविया का तर्जमा मौजूद है। हदीस तर्जमा नंबर 823 है, वहां पे भी बिल्कुल यही इबारत मौजूद है, वहुवा अहदुल्लज़ीना कतबू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वहिया मौजूद है। बुखारी शरीफ की आप बात कर रहे थे, बुखारी शरीफ की शरह अल्लामा कस्तलानी रहमहुल्लाह इरशादुस सारी हदीस नंबर 71 के साथ उन्होंने सैयदना मुआविया को कातिबीन वही में शुमार किया है। इसी के साथ साथ आपको तो खालिल मोमिनीन कहने पे भी एतराज है। ज़िम्नन बात आगे तो अर्ज कर देता हूं, तारीख दिमश्क उठा लें। तारीख दिमश्क की जिल्द नंबर 59 सफ़ा नंबर 55 है। हजरत मुआविया का तारुफ ही अल्लामा इब्न असाकिर यूं कराते हैं, वहुवा खालुल मुमिनीन व कातिबु वही रब्बिल आलमीन। ये तारुफ करवा रहे हैं सैयदना मुआविया के इब्न असाकिर। क्या ये सलाफी उम्मत नहीं? क्या ये अकाबरीन उम्मत नहीं? क्या आप इनसे दरगुजर करके मौदूदी की नजर से, इसहाक जालवी की नजर से, इन लोगों की नजर से सैयदना मुआविया को तोल रहे हैं? लिहाजा हमारा ये खुला सा चैलेंज है। आपने किताबत वही पर बात की, हमने सवालात भी आपके जिम्मे छोड़ दिए हैं, हवालाजात भी दे दिए हैं, आपकी तारीफात को वाजे भी कर दिया है। और ये सब करने का एक मकसद है कि आप मरने से पहले अपना रुजू कर लें। अब इंशाअल्लाह अजीज आपका ताक़ुब किया जाएगा। आपने सैयदना मुआविया पर इल्जामात लगाए हैं, उनका पोल खोला जाएगा। आपने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की, अहादीस के मफहूम को बिगाड़ के पेश किया, इंशाअल्लाह उनको वाज़े खोल के पेश किया जाएगा। जैसे आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है कि मैं नासबियत के पर्दे फाड़ दूं, नदवी साहब मैं ये कहता हूं जवाबन, अल्लाह ने हमें चुन लिया है कि अब हम राफजियत के पर्दे फाड़ें। आपकी तरह के लोग पहले भी नूरुल्लाह शस्त्री की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कारस्तानियां हम पर नहीं चली, आपकी भी नहीं चलेंगी इंशाअल्लाह। हम आपके और आपके हवारीयीन को चैलेंज देते हैं और इस अपने चैलेंज के और अपने सवालात के जवाबात के मुंतजिर रहेंगे इंशाअल्लाह।